बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए एडीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं सोशियोलॉजी इमरानियात का इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये, उसका सिलेबस, उसका पेपर का पैटर्न, उसका गेस्ट पेपर जो आप 2025 एनुअल एग्ज़ाम और सप्ली एग्ज़ाम के लिए ये गेस्ट एप्लीकेबल होगा, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे इस गेस्ट से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस मैं आपको पहले दिखा दूं। इस सिलेबस को मैं आपके साथ उर्दू में भी शेयर करूंगा, फिर इसी सिलेबस को मैं आपके साथ इंग्लिश में भी शेयर करूंगा। सिलेबस दिखाने का मकसद ये होता है कि बहुत से बच्चे जो जिनके पास किताबें मौजूद है, ख़ास तौर पे जो बच्चे प्राइवेट स्टडी कर रहे होते हैं, उनको सिलेबस का आइडिया नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए आप जिस भी किताब से तैयारी कर रहे हैं उस किताब से आपने ये सिलेबस मैच कर लेना है। जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे, सरगोदा यूनिवर्सिटी के, सिलेबस आपका सेम है, इंग्लिश में है या उर्दू में है, दोनों लैंग्वेजेस में दूंगा। उर्दू के बच्चों ने, मुझे उम्मीद है कि सिलेबस को नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी को इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी आपके पास अगर इंग्लिश में बुक मौजूद है तो आप लोग अपनी बुक से जो सिलेबस आपको लेटेस्ट में दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, या आपको यूनिवर्सिटी की साइट से भी मिल जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे भी अवेलेबल है, डीसी यूनिवर्सिटी की साइट पे भी आपको मिल जाएगा, और सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहीं से सिलेबस कॉपी करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपके पास जो किताब है आपने उससे सिलेबस को मैच कर लेना है। बाकी ये गेस्ट 2026 एग्ज़ाम के लिए है, जिस तरह एनुअल एग्ज़ाम है, सप्ली एग्ज़ाम है, आप इस गेस्ट से तैयारी कर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सिलेबस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने याद रखना है, मैंने दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन कर दिया कि अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आप इस क्वेश्चन को एक ही जगह पे देख सकते हैं कि जगह से आपने नोट करना है। इस सिलेबस के दो पार्ट है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपको टिक भी लगा नज़र आएगा। बाकी आपने किताब से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास किताब मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, आप किताब से सिर्फ इन टॉपिक्स पे फोकस करें जो आपके साथ मैं शेयर करूँ। इसके अलावा अगर आपके पास किताब मौजूद नहीं है, मैं इनके अलावा भी जितने गेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, हर गेस्ट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको ये बताने के लिए कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर किस तरह लिए जाते हैं, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ उसका जो क्वेश्चन का मिडल है वो पोर्शन आपने माइंड में रखना है, किस तरह उसे अटैम्प्ट किया जाता है, जो उसका कंक्लूजन है, आपने जो नतीजा देना होता है, हर क्वेश्चन का लाजमी तारफ़, उसका दरमियानी हिस्से में जो कुछ भी आप उसका क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर करें, और लास्ट में उसका नतीजा जो है वो लाजमी दिया करें। इस तरह आपके जो मार्क्स डिवीजन होती है वो 3 पे डिवाइड होती है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकायदा तौर पे आप इन क्वेश्चंस का तारफ़ दिया करें कि आप से पूछा क्या गया है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे बनता है। फिर इसी क्वेश्चन को आपने डिफ़ाइन करना होता है कि इस पूरे क्वेश्चन को आप किस तरह डिफेंड करेंगे, और फिर लास्ट में आपने इन्हीं क्वेश्चन को कंक्लूड करना होता है कि आपने जो कुछ इस क्वेश्चन के बारे में लिखा है वो कितना अच्छा है, क्या उससे फ़ायदा होगा, उससे नुकसान क्या होगा, तो इसे हम अपनी जो बाकी क्वेश्चन पे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन वैलिड होगा तो आपको इसके अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपलोड कर रखे हैं, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं। ये 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बुक से आंसर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो गेस्ट मैं अपलोड करता हूँ उनके साथ सोल्यूशन भी बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। हर गेस्ट के लास्ट में आपको मैं PDF के लिए नंबर शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप गेस्ट को नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपके साथ नंबर भी शेयर कर दूंगा। ये जो गेस्ट है इंग्लिश में, क्योंकि मोस्टली बच्चों की डिमांड होती है कि जो गेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स से इंग्लिश में भी अटैम्प्ट करते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा इसमें मसला होता है तैयारी में, तो इसलिए मैं हर गेस्ट को उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी डिफ़ाइन करता हूँ, इंग्लिश में भी आपको दिखाता हूँ। और ये सारे क्वेश्चन तकरीबन 95% आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ये मैं एक बात आपको बता दूं कि जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से बनेगा, इससे बाहर कभी नहीं क्वेश्चन रिपीट होगा। और ऐसा हरगिज़ नहीं है
कि जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूं ये पेपर में भी क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक्स आपके पास यही टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, कंसेप्ट्स के साथ पढ़ें, समझ के साथ पढ़ें। चाहे क्वेश्चन कोई भी बनता है वो मेरे दिए के गैस से ही रिपीट होगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बाहर सिलेबस से बाहर जाना और सिलेबस से बाहर यूनिवर्सिटी नहीं जाती। जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आगे टिक भी लगे हुए हैं, आपने इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है। ये टिक आपको उर्दू के क्वेश्चन में भी आपको दिखाए हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन में भी आपको दिखा रहा हूँ। बाकी ये सारा 34 क्वेश्चन का जो गैस है आपने ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको तैयारी में मुश्किल पेश आती है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं आपके साथ नंबर शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट्स के गैस मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम 2026 और सप्ली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन गैस होंगे। बाकी आप पेपर दे के आएंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कितना परसेंट जो है मेरे दिए के गैस से रिपीट हुआ है। मेरी तरफ से आप सबको नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।